अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे मध्य विराजमान रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ नौका के संत स्थानाधिपति त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज, शरण बापू जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, राम बरोज जी महाराज, गंगादास जी महाराज, राम बल्लभ जी, सभी संतों को, किशन जी, सभी संतों को सरल हृदय से वंदन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु के प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। अभी आप संत श्री गंगादास जी महाराज द्वारा गुरु महिमा का बड़ा सुंदर पद सुन रहे थे। देखो महापुरुषों के गुरु के प्रति कितनी समर्पित भाव थे। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा मेरा को माने। ये दरिया की विनती तुम सेती महाराज, तुम भृंगी मैं कीट हूं मेरी तुमको लाज। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य श्री दरियाव जी महाराज। हे गुरु महाराज, आप भृंगी यानी आप भम्र हो और मैं कीट हूं, मेरी तुमको लाज। अब कोई कहे कि गुरु महाराज को तुम कैसे कह दी। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज मेरी तुमको लाज। तो जैसे माँ होती है, माँ को बालक हमेशा क्या कहता है, माँ तुम। तो माँ के मन में कभी ऐसा भाव आता है कि ये मेरा बालक है, मेरे से छोटा है और मेरे को तुम बोलता नहीं। ऐसे ही गुरु माँ के समान है। किशन दास जी महाराज ने कहा कि किशन दास बालक धरे मूल मल मूत्र पर हाथ, धोई धाई उत्तम करे ऐसी मेरी मात। किशनदास जी महाराज के जैसे बालक है, उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, धरे मूल मूत्र पर हाथ, वो गंदी चीज पर हाथ धर देता है। धोई धाई उत्तम करे ऐसी मेरी मात, माँ ही उसको धो करके पवित्र करती है, साफ करती है। यही बात आचार्य श्री दरियाव जी महाराज कहते हैं कि ये दरिया की विनती तुम सेती महाराज, तुम भृंगी में कीट हूं मेरी तुमको लाज। शब्दों में कितनी नम्रता है और शब्दों में कितनी शालीनता है। मैं अर्ज करूं, मैं विनती करूं, मैं प्रार्थना करूं। प्रार्थना में बहुत भारी शक्ति है, समय का अभाव है, तो एक दृष्टांत के माध्यम से, एक कोई ऐसा डॉक्टर रहा, असाध्य रोग पर उसने रिसर्च यानी खोज की, आविष्कार किया। जैसे कैंसर जैसी बीमारी, इसका कोई समाधान नहीं है। उसने बहुत परिश्रम और मेहनत करके उनका समाधान निकाला। तो अन्य देश के जितने भी डॉक्टर थे, उन सब डॉक्टरों ने कहा कि इनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगे। तो समय दिया गया कि इतनी तारीख को अमुक अमुक जगह आपको पहुंचना है और आपको सम्मान किया जाएगा। तो ठीक वो रवाना हुआ, प्लेन का, हवाई जहाज का टिकट बना करके जैसे ही हवाई जहाज के अंदर बैठे और जैसे ही हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ी, 5-10 मिनट हुए के हवाई जहाज में कोई तकनीकी खराबी हो गई। आवाज आई कि अब वापस वहां नहीं जा सकते, जहाँ जाना है गंतव्य स्थान पर, वापस हवाई जहाज को यथा स्थान पर उतार दिया। अब उस डॉक्टर के तो कि भाई समय दिया हुआ है और वहां पहुंचना अति आवश्यक है, वहां इंतजार कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों से इंक्वायरी यानी पूछताछ की, तो कहा यहाँ टैक्सी मिलती है यानी कार,
और आप सविया ने खुद को चला कर अमुक जगह जा सकते हो। तो उसने स्वयं ड्राइवर बन करके जहां उनको बुलाया हुआ था, बीच में पहाड़ पड़ता था, रवाने हुए। तो तेज हवा और तूफान की स्थिति बन गई। 2 घंटे भटकने के बाद उसको मालूम हुआ कि अरे हम तो रास्ता भूल गए हैं। तो एक कोई झोंपड़ी दिखाई दी, वहां जाकर के पूछताछ करते हैं। तो उस झोंपड़ी के अंदर एक माँ और बेटा रहता, 5 साल का बेटा। दरवाजा खटखटाया, वो पहचान गई कि भाई कोई रास्ता भटक गया है। पानी पिलाया, चाय पिलाई और कहा अब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं 5 मिनट। आप भी चाहो तो आप भगवान की प्रार्थना कर सकते हो। उन्होंने कहा हम प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो विश्वास करते हैं मेहनत और परिश्रम में। माँ और बेटो दोनों 5 मिनट भगवान की प्रार्थना करके उठे। तो उस डॉक्टर ने पूछा आपने भगवान से क्या प्रार्थना की? तो उसने कहा मेरे बच्चा के एक ऐसा असाध्य रोग है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर है ऐसा, उसने अभी अभी नई नई खोज की है। तो हमारी गरीब स्थिति है, इतने हमारे पास रुपये पैसे है नहीं, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कोई कोई रास्ता निकालो। ये बात सुनी, डॉक्टर के आंखों में आंसू की धारा बह चली कि वो धन्य है तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना के सामने हवाई जहाज फेल हो गया और तुम्हारी प्रार्थना के सामने हमारी कार रास्ता भटक करके और आपकी झोंपड़ी के सामने आकर के अटक गई। मेरे को कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है, आज से मैं गरीबों की सेवा करूंगा। नर सेवा ही नारायणी सेवा है। तो अंतर आत्मा से जो प्रार्थना की जाती है उसकी भगवान डायरेक्ट सुनते हैं। जैसे गजराज जल के अंदर डूबने लगा, गजराज पुकारे जल में प्रभु, टेर सुनी एक पल में। द्रौपदी की भरी सभा के अंदर जब चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी ने पहले गर्व था कि हमारे 5 पति है, कोई कोई तो सहायता करेंगे। द्रौपदी ने जैसे सामने देखा, सब गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी ने कहा अरे मैंने मिट्टी के पुतलों से कितनी आस लगाई थी, आज मेरा कोई नहीं है। सब तरह से हार करके दोनों हाथ ऊपर करके कहा हे द्वारकाधीश अब बचाओ। तो ये टाइम है भगवान का, लो अब सुन लो। कहती है द्वारकाधीश अब मेरे को द्वारका जाकर के वापस आना पड़ेगा। तो भगवान के आने से थोड़ा विलंबन हो गया। तो द्रौपदी ने कहा आप इतने लेट कैसे आई? भगवान ने कहा मेरे आने में लेट नहीं हुआ, तेरे पुकारने में लेट हुआ है। तुमने क्यों कहा द्वारकाधीश? तुमने कहते कि हे अंतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान, तो मैं तो अंदर भी था और बाहर भी था, वहीं प्रकट हो जाता। लेकिन आपने कहा द्वारकाधीश, तो मेरे को द्वारका से आने पड़ा। इसलिए आचार्य श्री दरियाव जी महाराज फरमाते हैं कि अवगुण है कोई दास को, नहीं राम को दोष, साधु चाले पेंड 10, हरि आवे 100 कोस। जो अवगुण है वो हमारा ही है, नहीं राम का दोष। हम परमात्मा की ओर 10 कदम रखते हैं तो परमात्मा कितने दयालु है। अवगुण है कोई दास को, नहीं राम को दो, साधु चाले पेंड 10, हरि आवे 100 कोस। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि जोधपुर के अंदर तिलक नगर रामद्वारा है रेण का, वहाँ 5 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन रखा है, वो टाइम पर पहुंचना है। तो हमारे त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज का बड़े सुंदर भाव गुरु धाम के प्रति आज आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा जुक्तिराम जी